48 घंटा के अंदर लोग जिसको खोज रहा है लोग सलाखों के पीछे होगा, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। वर्चस्व का लड़ाई होता है बराबर के लोगों से। आप इनका घर जाके देखिए, जिनको सुबह खाएंगे तो शाम में व्यवस्था कहाँ से होगा, इसका ठीक नहीं है। क्या वो लड़का वर्चस्व का लड़ाई लड़ेगा 18 साल 15 साल की उम्र में? आप लोग मामला को घुमाइए नहीं। जो ये घटना किया है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम करेगा, और हमारा समाज हमारे लिए सबसे पहले है। हमारा समाज अपने हिसाब से अपना काम करेगा। चोर चुहार बोलिए उसको, क्रिमिनल आदमी के साथ निर्मम हत्या नहीं करता। रात में आपको दावे के साथ कहता हूँ, प्रशासन अपना काम कर रहा है, निश्चित तौर उसकी गिरफ्तारी होगी। चोर चुहार है, गांव में नाजायज काम करता था, गांव का लोग प्रशासन को 10 दिन पहले सूचना दिया, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन से बचने के लिए लोग ना जाने इसके लिए नौजवान बच्चों का हत्या किया गया है, और कोई मामला नहीं है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान ट्रिपल मर्डर कांड में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। सिवान का कौरिया गांव नेताओं का जमघट लगा हुआ है। इस बीच जदयू के एमएलसी संजय सिंह और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह आज कौरिया गांव पहुंचे हैं और पीड़ित पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह से मिले हैं। अन्य जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से भी मिले हैं। मिलकर उन्हें ढांढस दिया है, उन्हें सांत्वना दिया है, और किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधी को बख्शने नहीं जा रही है सरकार। ये वादा संजय सिंह ने किया है और ये कहा है कि वे हर कीमत पर जो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए कि रणधीर सिंह और संजय सिंह जब वहां पहुंचे थे तो क्या माहौल था और संजय सिंह और रणधीर सिंह ने क्या क्या कहा। प्रभुनाथ सिंह जी के भाई का देहांत हो गया, सब लोग वही थे। ये तो परिणाम थोड़े होता, ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाता है। हम लोग कमजोर आदमी नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम लोग किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम लोग को जो करना हो करेंगे। दो घर में बेटी का शादी था, इस तरह शराब कारोबारी था ये लोग। हमारे साथ रणधीर है, पूर्व विधायक, छोटे भाई छपरा से गुरुनाथ भैया का बेटा। ये लोग तो ये भी डेथ करके हजारीबाग में था बेचारा। उसी दिन प्री प्लान करके सर हत्या किया है। निश्चित तौर पर प्रशासन काम कर रहा है, तो हम लोग को भी जवाब देने आता है। देखिए, आप सबको पता होगा, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई और रणधीर सिंह के चाचा दीनानाथ सिंह का निधन हो गया था। निधन के बाद तुरंत बाद जैसे उनका उधर निधन हुआ, ये खबर आई थी कि शाम 4 बजे उसके अगले दिन ये मलमलिया में ट्रिपल मर्डर कांड हो गया। दोनों जगह मलमलिया और उधर डोरीगंज घाट एक ही साथ 100 जल रहा था। ये जो कौरिया के जो लोग हैं ये भी प्रभुनाथ सिंह के समर्थक बताए जाते हैं, और उधर प्रभुनाथ सिंह पेरोल पर जब जेल से बाहर आए तो अपने भाई दीनानाथ सिंह के जो अंत्येष्टि था उसमें शामिल होने के लिए डोरीगंज घाट पर थे। प्रभुनाथ सिंह पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। पूरा परिवार अभी इस सदमे से नहीं निकला है, लेकिन इस बीच उनके समर्थकों पर जो ये विदुख का जो बादल टूटा है ये भी असहनीय है। इस बीच रणधीर सिंह ने समय निकाला, किसी तरह टूटे हुए मन से ही सही, लेकिन अपने समर्थकों को ढांढस बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए कौरिया गांव पहुंच गए। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और बड़े राजपूत नेता संजय सिंह भी थे। संजय सिंह जब कौरिया गांव पहुंचे तो परिजनों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, पूरे मामले के बारे में समझा, और समझने के बाद मीडिया के सामने आए तो सामने आकर कुछ बोला। देखिए संजय सिंह ने क्या कहा। 13 या 14 आदमी पकड़ाया, मुख्य आरोपी भी पकड़ा जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पाताल में भी रहे उसको खोज दिया जाएगा, चिंता मत। तो आपको सूचना मिल जाएगा। मैंने अभी बात भी किया, इसलिए चिंता का विषय नहीं। मैं सारे गांव के सभी हमारे ग्रामीण भाई यहाँ खड़े हैं। 48 घंटा के अंदर लोग जिसको खोज रहा है लोग सलाखों के पीछे होगा, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। बात करें बेटी का शादी, हम लोग हैं, हम लोग जिंदा कम वाले आदमी, चिंता मत कीजिए। बेटी की शादी हमारी बेटी है, इसलिए बेटी की शादी के लिए चिंता मत करिए आप लोग। उसका बेटी की शादी धूमधाम से मनेगा। रणधीर सिंह ने मीडिया के सामने भी बातें कही हैं
और उन्होंने जो कहा है उसको भी जरा एक बार आप सुन लीजिए। लोग उल्टा दिशा में लेके जा रहे हैं। वर्चस्व का लड़ाई आप जो कर रहे हैं, सबसे पहला ये गलत चीज है। वर्चस्व का लड़ाई होता है आप बराबर के लोगों से। आप इनका घर जाके देखिए, इनको सुबह खाएंगे तो शाम में व्यवस्था कहाँ से होगा, इसका ठीक नहीं है। क्या वो लड़का वर्चस्व का लड़ाई लड़ेगा 18 साल 15 साल की उम्र में? आप लोग मामला को घुमाइए। जो ये घटना किया है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम करेगा, और हमारा समाज हमारे लिए सबसे पहले है। हमारा समाज अपने हिसाब से अपना काम करेगा, इतना विश्वास रखिए। चुहार है, गांव में नाजायज काम करता था, गांव का लोग प्रशासन को 10 दिन पहले सूचना दिया, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन से बचने के लिए लोग ना जाने इसके लिए नौजवान बच्चों का हत्या किया गया है, और कोई मामला नहीं है। देखिए, पूरा कौरिया गांव जो है आजकल नेताओं का जमघट लगा हुआ है। कौरिया गांव में लोग आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच असल बात यह है कि आखिर अखिलेश सिंह के परिवार और जो अन्य परिवार जिनके घर के सदस्य गए हैं, उनको मुआवजा कब मिलेगा, उन्हें सरकार मदद कब करेगी और कब अपराधी को गिरफ्तार कर जेल के पीछे भेजा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन मानवता के नाते जो लोग अभी कौरिया गांव पहुंच रहे हैं, वो पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस दे रहे हैं, और ये सिलसिला अभी आगे और चलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे हम आपको और भी बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले यहाँ कुंवर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष और राजद नेता जितेंद्र स्वामी भी आए थे, वो भी पीड़ित परिवार से मिले और मिलने के बाद उन्होंने भी अपनी बातें रखी। घटना जब घटती है तो एक मेला लग जाता है। जितने प्रदेश में संगठन हैं और जो भी लीडर्स हैं, जरा भी संवेदनशील हैं, तो उनका आना जाना होता है। वो आते हैं, उनसे जो बन सकता है, जैसे दिनेश जी ने बतलाया कि क्या करना चाहिए। अखलाक साहब आपको बताया, हम अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया जिसके बीच यह घटना घटी है। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया हैं और बीजेपी उनके साथ गठबंधन में है। क्या उसमें से कोई आया? क्या मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि यहाँ बन करके? इतनी बड़ी घटना घटी, 3-3 लाशें बिछी, कई लोग घायल हैं, कई लोग खतरा से जूझ रहे हैं। अभी एक लड़का वहाँ पड़ा हुआ है जिसको अभी आईजीएमएस भेजने की बात हुई, डायरेक्टर से बात की आपके सामने। आने और जाने का क्रम लगा रहता है। कहीं न कहीं घटना जब घट जाती है तो तरह तरह की बात होती है। दुखद घटना है, इससे ज़्यादा दुखद हो नहीं सकता है। आप जानते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो जो अपजसी शरीर है अपजस हो जाता है। कहीं कोई घटना घट जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग बिन पूछे हुए मुदाला हो जाते हैं। इसलिए जात, अपराधी का कोई जात नहीं है। ये एक लाइन में है कि अपराधी का कोई जात नहीं है। जो भी लीडर्स अगर उसको सपोर्ट करता है, अभी बोल रहे थे जी, मान लें कि 2 दिन पहले किसी ने FIR करवाया। अभी वो लड़का जो क्या नाम है, नहीं, अभी वो अमरजीत बता रहा था, बगल का इन्हीं लोगों का पटीदार है, काफ़ी एक्टिव है इसमें। वो आकर के FIR कराना या फलना। 2 अधिकारी उस पर, एक लेडीज भगवानपुर थाना की SI है, वो उसके खिलाफ थाने में आवेदन दिए। एक और सब इंस्पेक्टर जो है वो अपने इस अपराधी से बचने के लिए कि अपराधी हमारे पर अटैक किया, हमें मारना चाहता है, वह आवेदन दिए हुए है। लेडीज जो पदाधिकारी है उसके हाउस में, उसके घर में अपराधी घुस गया और इसकी सूचना महाराजगंज आपके अनुमंडल आरक्षी प्राधिकारी को है। उनके सामने 1 माह पहले, ये तो 2 दिन पहले की बात कर रहा है, 1 माह पहले इन लोगों ने उनको बताया कि ये कैसे मास लेवल पर वो शराब बिकवाता है, बेचता है। दुनिया का जितना कुकर्म है, जितना जिस तरह का गलत काम हो सकता है, उस तरह का वो गलत काम करता है। क्राइम करने वाले और अपराध करने वाले को, रुपया बिटोरने वाले को क्या मतलब है उसको किसी जात से?
उसको अपने अपने काम से मतलब है, वो अपने धन से मतलब है। तो एक तो चूंकि बहुत बात पब्लिक के बीच में नहीं कहा जा सकता, हम बोलते हैं कि यारो यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर रात छुपाना पड़ता है। आज सीने में कितना हो दर्द हो, लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। बहुत बात आप सबों के बीच या सब लोगों के बीच नहीं कहा जा सकता है। अगर कुछ मदद लेना है, कुछ काम करना है, तो हम लोगों से यहाँ के लोग जो हैं कि कहीं ना कहीं आएंगे, लोग भाषण देंगे और चले जाएंगे। हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन पर हैं तो लोग बात करेंगे, तो हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई उसका उपाय निकालेंगे। कथा कहने के लिए तो यहाँ रोज़ लोग आएंगे, अनेक तरह के लोग यहाँ पहुँचेंगे। सरकार का कोई प्रतिनिधि तो नहीं आया। नीतीश कुमार का नुमाइंदा या जो भाजपाई है, भाजपा के लिए जान दे रहे हैं, जब जाइएगा तो पता चला कि टोला कहाँ गया, तो पूरा भाजपा के लिए, तो कहाँ उनके इस सरकार के दोनों के नुमाइंदा कहाँ पहुँचे? जो सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें से तो कोई नहीं आया। दो डिप्टी सीएम हैं। बहुत कम समय तक, चूंकि यहाँ दलगत बात हो नहीं रही है, कम समय तक अगर कोई किसी पद पर रहता है, जैसे तेजस्वी रहे, तो बताया कि डिप्टी सीएम का क्या काम है। तो ये दो डिप्टी सीएम बीजेपी के क्या कर रहे हैं? वोट लेने के लिए केवल राजपूत भूमिहार बनावन, फलना अपर कम्युनिटी की बात करेंगे, अति पिछड़ा का बात करेंगे, दलित का बात करेंगे, लेकिन फिर कहाँ रह गया? कई दिन घटना घटे हो गया नहीं। इतना बड़ा घटना जो है अभी जिला का मतलब सबसे संवेदनशील घटना है, स्टेट का नंबर है। तो अभी कहाँ कहीं कुछ हुआ? सरकार का कोई आता तो होता कि भाई 25-25 लाख रुपया कम से कम। देखिए ये अखिलेश अकेले अपने विकलांग होकर बैठा हुआ है। हीरो था यह लड़का, नहीं अपने हीरो था। तो देख लीजिए, जीरो होकर के बैठा हुआ है। अगर ठीक रहता तो इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, न कमरा की जरूरत होती और न हमारी जरूरत होती। वो खुद ही उस लड़ाई को लड़ लेता। लेकिन देखिए वो बिछावन पड़ा हुआ, एक बेटा, इकलौता बेटा, वो भी मारा गया। फिर क्या है? देखिए कौदिया गांव में नेता पहुंच रहे हैं, पीड़ितों को आश्वासन दे रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन असल में न्याय तो तभी मिलेगा जब प्रशासन इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। कई लोगों ने तो फांसी की भी मांग की है, लेकिन अब देखिए प्रशासन को सफलता कहां तक मिलती है, क्योंकि अब तक इस मामले में देखा जाए तो पुलिस को कोई जबरदस्त सफलता नहीं मिली है। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर और उनसे पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन असल में जो मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। और यही सवाल कौदिया गांव के लोग उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रशासन जिस तरह से पहले भी मामले में विफल रही है, अब भी विफल है। न जाने इस परिवार को न्याय कब मिलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। जैसे ही और कोई जानकारी आएगी और कोई खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।